मारूफ नहीं है। आ जाएगी वो। मारूफ आएगी तो मिल लेगी आपसे। हमें अब देर हो रही है ना। कितना वक्त लगेगा? मैं इंतजार कर लेता हूँ। उसे आने में तो कितना वक्त लग जाए पता नहीं। ओटी का तो टाइम होता है ना जी। डॉक्टर तो इंतजार नहीं करेंगे ना। मुझे उससे मिलना है। उससे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। मारूक, मारूक, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है यार? पता नहीं हो गया होगा। अरफा और हेरा भाभी की कॉल्स आ रही हैं, बार बार कह रही हैं कि अंकल की तबीयत। नहीं जाना मुझे। हर बात तो मानिए मैंने अब्बू की। और क्या चाहते वो मुझसे? जी सलाउद्दीन साहब, तैयार हैं आप? चलें फिर? जी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस आप हंसते मुस्कुराते हुए जाएं। मैं अपने स्टाफ से कह देता हूँ, वो इनको ओटी में शिफ्ट कर देंगे। जी ठीक है? डॉक्टर साहब, जी कहिए। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। जी जी बिल्कुल, आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब वो पहुंची नहीं है अभी। कुछ वक्त लग जाएगा उसे। ठीक है, हम कुछ देर वेट कर लेते हैं, जब तक आप उन्हें कहें कि प्लीज़ जल्द से जल्द पहुँचें, ताकि सलाउद्दीन साहब हंसते मुस्कुराते हुए जाएं। जी बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। बस जी आ जाएगी वो। अरे क्या मतलब वो नहीं आ सकती यार, उसे लेकर आओ। क्या लेकर आऊं? जब वो नहीं मान रही तो जबरदस्ती उठाकर तो नहीं लेकर आ सकता ना मैं। सफी उसे समझाओ। क्या समझाऊं? मैं आज तक आप लोगों को कुछ नहीं समझा सका, इससे तो मैं कल ही मिला हूं। सफी तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? ये बहस करने का वक्त नहीं है। उसे समझाओ कि अंकल का हार्ट का ऑपरेशन है, और यार कोई भी इंसान ऐसे वक्त पे जिद नहीं कर सकता। बेचारों का चेहरा उतरा हुआ है और ये हार्ट ऑपरेशन से पहले कोई अच्छा साइन नहीं है यार। किसी भी हालत में उसे लेके आओ, मुझे दोबारा कॉल ना करनी पड़े तुम्हें। आप परेशान ना होइएगा जी, परेशान ना होइएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जाओ जल्दी से जाओ, तुम्हारे अब्बू वो जा नहीं रहे थे ऑपरेशन के लिए तुमसे मिले बगैर। बहुत मुश्किल से गए। जाओ जल्दी से जाओ, मिलना चाहते हैं तुमसे। जाओ बेटे, जाओ बेटा जाओ। तो हम थोड़ा इंतजार कर सकते? देखें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। नहीं, थोड़ा थोड़ा और सही। मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे। जरा जल्दी कीजिएगा। तुम आ गई माँ? आपने बुलाया था इसलिए। मैं नहीं बुलाता तो नहीं आती क्या? आप कुछ कहना चाहते थे? बस तुम्हें देखना चाहता था ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले। बाद में तो पता नहीं। अब्बू आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो।
सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे। तो अब्बू उस वक्त इन बातों में क्या रखा है? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया। जी, ऐसा ही है। बस यही कहना था आपको। इंसान को जब लगता है ना कि जिंदगी कम रह गई, तो मुझे लगा कि मैं चला गया तो तुम अकेली रह जाओगे। मेरे पास वक्त कम था और मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था। आपने कभी भी ये जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ? आपने तो बस हमेशा अपना फैसला ही सुनाया है, चाहे ये शादी की बात हो या इस वक्त की मुलाकात। मुझे आपसे कभी मोहब्बत का मसला नहीं रहा, ना ये शिकायत रही कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन अगर प्यार में हर वक्त मुकाबला हो, हर बात को प्रूव करना हो कि कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा समझदार है, तो वो प्यार चुभने लगता है। जब आप मेरी राय सुने बगैर फैसला कर देते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हर हाल में मुझसे जीतना चाहते हैं। प्यार में जीत जाने की लड़ाई शुरू हो जाए तो दोनों हार जाते हैं। और आपको ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि आज मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी वजह से, आपसे उलझ उलझ कर, आपसे बहस करके ही तो सोचना सीखा है मैंने, सवाल करना सीखा है मैंने। अगर आप इतने जिद्दी ना होते ना, तो शायद आज मैं भी ऐसे डट कर खड़ा होना ना सीखती। अब चले सर, डॉक्टर वेट कर रहे हैं। देखिए मुझे इन्हें लेकर जाना है, बहुत देर हो गई है। बस अब्बू, इस वक्त आप कुछ मत कहें। अम्मी आप बैठ जाए, मेरा ख्याल है आप लेट जाए। नहीं बेटे नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे मारूख कहाँ गए बेटे? ओ, अंकल को मारूक से अकेले में कुछ बात करनी थी, इसलिए सबको वहां से भेज दिया। मेरा तो दिल घबरा रहा है अम्मी, है भी दोनों अकेले, कहीं फिर से बहस हो गई तो? बहस? कैसी बहस? आप नहीं जानते सैफी भाई, मारूक आपी और अब्बू तो आपस में बात ही नहीं करते, सिर्फ बहस करते हैं। दोनों को अपनी मनमानी आती है, एक जैसे हैं दोनों। और अब्बू को भी बिल्कुल ऑपरेशन से पहले ही बात करनी थी अम्मी, जैसे कि मारूक आपी को तो जानते ही नहीं है। खुदा ना खास्ता ऑपरेशन से पहले तबीयत बिगड़ गई तो? अरे बेकार की बातें मत करो, अच्छी बात निकालो मुझसे। आप तो जैसे जानती ही नहीं है मारूक आपी को, उनकी जुबान बिल्कुल नहीं रुकती है, खासतौर पर वहाँ जब उनको लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही हो। कैसी नाइंसाफी? बेटे ये हमेशा से ऐसी है, कोई तुम जाके देखो बहन कहाँ है। डॉक्टर साहब, वो जी। मेरे अब्बू का ऑपरेशन। देखिए टाइम तो लगेगा, आप प्लीज वेट कीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बस ये पूछ रही थी कि सब ठीक है ना, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं आप परेशान ना हो, डॉक्टर अफान की टीम ऑपरेशन थिएटर में है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, बस आप दुआ कीजिए।